हेलो एवरीवन। मेरा नाम कीर्ति है और मैं एक लाइफस्टाइल कोच हूँ। और आज हम जबरदस्त तरीके से बात करने वाले हैं अपनी सक्सेस के बारे में। जीतना एक जिद है और ये जिद किससे करनी है? ये जिद सिर्फ और सिर्फ अपने आप से करनी है। जीतना एक जिद है और ये जिद किसी और से नहीं, सिर्फ आपको अपने आप से करनी है। और इसको हम इस आज के वीडियो में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आप हर कोई जो भी यहाँ पे आया है, जिसका भी जीवन मिला है, हर किसी का एक ही पर्पस है, लाइफ में सफल होना, सक्सेस होना और नेम फेम की लाइन में सबसे अव्वल होना। सब यही चाहते हैं ना, सक्सेस सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं उनका नाम हो, सभी चाहते हैं सबसे आगे उनका नाम हो, सबसे पहली पंक्ति में सबसे पहला नंबर उनका हो, हर जगह हर कोई यही चाहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जिनका होता है उनके पास में कुछ अलग चीजें होती हैं। अलग चीजें क्या होती हैं? कुछ क्वालिटी डेवलप करते हैं वो। तो हम भी वही क्वालिटी डेवलप करके हम भी आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे जिसका भी जन्म हुआ है वो कुछ ना कुछ करने के लिए आया है, ऐसा मेरा मानना है। आप मैं एक बीज से उदाहरण दूं। एक पौधा आपने देखा, पौधा किससे बनता है? छोटे से बीज के। हर बीज के अंदर एक पौधा बनने की ताकत होती है। कुछ बीज को ये मौका मिलता है और कुछ को नहीं मिलता है। और कुछ पौधे आप ऐसे भी देखेंगे जो पत्थर में से भी उग जाते हैं। आप देखिए, पुराने मकानों के बीच में से आप देखिए फाड़ करके पीपल का पेड़ निकला होता है। क्यों? क्योंकि उसने जिद करी अपने जीवन के लिए। तो वैसी क्वालिटी जिनके अंदर होती है वो जिंदगी में सक्सेस की तरफ लगातार जाते हैं। और ये जिद किसी और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप से करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने ये जिद करी थी कि हम अपने आप को अंग्रेजों से आजाद कराएंगे। और वो जिद एक इंसान से बढ़ करके पूरे सारे लोगों के अंदर आई। और धीरे धीरे करके हमारा देश आजाद हुआ। धीरे धीरे करके हमारा देश आजाद हुआ ना। बहुत सारे हथियारों का यूज किया गया, बस लोगों के अंदर जिद थी और उन्होंने इस चीज को अचीव कर लिया। महात्मा गांधी ने लीड किया, आप सभी लोग जानते हैं। और धीरे धीरे करके हमारा देश आजाद हो गया। बहुत सारी चीजें हमारे पास कमी थी उसके बाद भी। क्यों? क्योंकि जीतने की जिद थी। और वैसे ही अभी जो आपका नया साल आने वाला है, उसके लिए गोल डिसाइड करिए। जीतने की जिद को अपने ऊपर हावी करिए। आपको जीतना है। आपका जन्म इसीलिए हुआ है कि आपको सक्सेस की सबसे उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचना है। ये कौन तय करेगा? आप खुद। आपको पता है कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अपनी लिमिटेशन की अगर छोटी सी चीजें सोचेंगे। अगर आपने सोचा कि आप सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकते हैं, तो आप एक साल में बस उतना ही कर सकते हैं। अगर आपकी लिमिटेशन ज्यादा आपने सोची, तो आप उससे थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। जो आप सोचेंगे उतने तक पहुंचने की क्षमता आपके अंदर है। और सोचना जितना ज्यादा बड़ा सोचेंगे उतना ज्यादा बड़ा करेंगे। हमेशा छोटे सपने ना देखें, हमेशा बड़े सपने देखें। जब आप सोचेंगे तभी आप पूरा कर पाएंगे। जब आप सोचेंगे ही नहीं तो आप कैसे पूरा कर पाएंगे? एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे ताजमहल को देखते हैं ना, ताजमहल पहले कहाँ बना था? जिस इंसान ने सोचा उसके बारे में, सबसे पहली बात उसके दिमाग में बना। फिर उसके बाद लोगों ने जमीन पे बनाया। जैसे आप अपने घर को देखिए, आपका घर कहाँ बना? सबसे पहले आपके दिमाग में आइडिया आया। फिर आपने सोचा कितने कमरे होने चाहिए, कितने बाई कितने का घर होगा, फिर उसमें कितने मंजिल होंगे, किस कमरे में किधर साइड में दरवाजा, किधर साइड में अलमारी, किधर साइड खिड़की होगी, ये सब कुछ आपके दिमाग में पहले बना। फिर उसके बाद सामने आपके मिस्त्री ने बनाया। फिर आज आप उस घर में हैं। तो मतलब हमें जो कुछ भी चाहिए, सबसे पहले हमें अपने आप में उस चीज को सोचना होता है। उसके बाद वो चीज हमारे साथ होती है। तो अगर आपको अपने बारे में, अपनी चीजों को बहुत अच्छा करना है, आने वाले समय में कुछ नया करना है, तो सबसे पहले आपका उसको सोचना बहुत जरूरी है। और निगेटिव लोगों की संगत से थोड़ा सा दूर रहना है। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है।
रामायण सबने देखी है, टीवी पे आती थी, बहुत सारे लोगों ने देखी, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है। आपको पता है माता कैकेयी राम जी से बहुत प्यार करती थी, बेइंतहा प्यार करती थी। और जब राम जी का राज तिलक होने वाला था वो बहुत खुश थी। बस एक मंत्रा की थोड़ी सी बातों में आकर के उन्होंने एक डिसीजन लिया कि ये राज तिलक राम जी का नहीं हो, और पूरी रातों रात सारी चीजें चेंज हो गई। सिर्फ और सिर्फ संगत का असर, जबकि वो ऐसा कभी भी राम जी के लिए नहीं सोचती थी, लेकिन संगत ने उनसे करा दिया। सिर्फ और सिर्फ मंत्रा की बातों ने उनसे करा दिया। मतलब केकई ने नहीं किया है, उनको सिर्फ और सिर्फ मंत्रा के ज्ञान की वजह से ऐसा करना पड़ा, उनकी बातों में आके उन्होंने ऐसा कर दिया। संगत ऐसा ही रंग लाती है। कहते हैं ना, संग जैसी संगत करोगे वैसी रंगत हो जाएगी। तो संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे लोगों का चुनाव करते हैं। अगर आप रोने वाले लोगों के साथ बैठेंगे तो मैं बता दूं, आप शाम तक आप भी अपने आसपास की चीजों को वैसा ही देखेंगे, जैसे कि आप भी बहुत दुखी हैं, वो आपको दुख दे के जाएगा। अगर आप खुश लोगों के साथ में बैठेंगे तो कितने भी दुखी हो आप हंसी ही देंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो नेचर है वो आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो आपकी पर्सनैलिटी खुद की होती है, लेकिन जब आप धीरे धीरे करके अपने अंदर डेवलप करते हैं तो आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है ना। आप अपने आप को चेंज करने की ताकत रखते हैं। कौन चेंज करेगा? आप खुद। आपका ब्रेन आपको चेंज करेगा। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन सकते हैं। बस आपको उस नए साल में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स को अपनी लाइफ से हटाना है, गुड हैबिट्स को जनरेट करना है। मैं लगातार इस बात पे जोर इसलिए देती हूँ क्योंकि आप जो भी कुछ करते हैं उसका 47% पार्ट सिर्फ हैबिट्स के थ्रू करते हैं। जो कुछ भी आप सुबह से शाम तक दिन भर में काम करते हैं उसमें 47% काम आप सिर्फ और सिर्फ अपने हैबिट्स के थ्रू करते हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं, उठते ही आप जितने भी बजे उठे, आपको पता है ब्रश करना बहुत जरूरी है, ये क्या है? हैबिट है। नहाना बहुत जरूरी, ये क्या है? हैबिट है। ब्रश आपको नहाने के बाद में जो है पोंछ के कपड़े पहनने हैं, ये सब हैबिट्स हैं। गुड हैबिट्स, इसे बोलते हैं गुड हैबिट्स। आपके टीथ 2 मिनट के एक दिन ब्रश ना करने से आपके टीथ खराब नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने इस लगातार हैबिट्स को नहीं क्रिएट किया तो आपके दांत जरूर खराब हो जाएंगे, आपके मुंह से स्मेल आएगी। लेकिन लगातार 2 मिनट ब्रश करने से आपके दांत लगातार अच्छे और चमकदार बने रहते हैं। उसी तरीके से अगर आप रोज अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं तो एक छोटा छोटा चेंज लाइए। जैसे कि आप गुड हैबिट्स में अपना पानी का, आजकल जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम भूल जाते हैं कि हमें पानी पीना भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके ऑर्गन्स को क्लीन करता है, आपकी बॉडी में कितनी गंदगी है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो गुड हैबिट्स में आपको पानी का इंटेक अच्छा रखना है, खाने की टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी को सही चीजें मिले। जब आपकी बॉडी सही होगी तभी आप लाइफ में कुछ भी कर पाएंगे, क्योंकि शरीर बहुत जरूरी और कीमती चीज है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बंदर के सामने अगर आप केला और पैसे फेंकेंगे तो बंदर केला उठाएगा, पैसे नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसको स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। मगर अगर इंसान के सामने ऐसा ऑप्शन आएगा तो वो भूखा होगा तो वो केला नहीं लेगा, वो पैसे में अडॉप्ट करेगा। जैसे कि आज की डेट में हमको पता है कि हमें भूख लग रही है लेकिन हम खाना नहीं खाते हैं, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। वही पैसा जो आज जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, आज तो आपको वो मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही आपकी एज बढ़ेगी एक समय ऐसा आएगा वही पैसा आप लाखों अस्पतालों में दे रहे होंगे, लाखों रुपए आप खर्च कर रहे होंगे इस सेहत को अचीव करने के लिए। जो आप एक टाइम का खाना मिस कर रहे हैं, कभी सुबह का नाश्ता नहीं कर रहे हैं, कभी रात का डिनर नहीं कर रहे हैं, और बैड हैबिट्स क्रिएट कर रहे हैं, गलत चीजों की तरफ जा रहे हैं, तो उनसे आपको बचना है इस नए साल में। बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ऐसा करेंगे। और साथ ही साथ अब आपको एक समय निकालना है जिससे आप अपने आप से बात करें। आपको अपने आप से बात करनी है। भीड़ में तो लोगों से बात करते रहते, कभी अपने आप को समय दिया है?
आप क्या चाहते हैं आपको पता है? ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आप पता करेंगे तो आपके अंदर बहुत सारी चीजें चेंज आएंगी। आपका जन्म किस लिए हुआ है ये पता होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं लाइफ में, आपको खुशी किस चीज से मिलती है, आपको अंदर कौन सी चीज ऐसी है जिसकी वजह से आप दूसरे बैड हैबिट्स में जा रहे हैं, उससे आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों पे लगातार फोकस करेंगे तो आप लाइफ में चेंज करेंगे। और फिर से मैं बता दूं गुड हैबिट्स में क्या क्या नया आप चेंज कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करना है, 5 मिनट मेडिटेशन करना है, जो कि आपको लाइफ टाइम आपके अंदर चेंज लेके आएगा। और 5 मिनट बुक रीडिंग पे फोकस करिए। 5 मिनट, जी हाँ, 5 मिनट बुक रीडिंग पे फोकस करिए। ये भी आपको बहुत ही शांति देगा और ब्रेन भी आपका रिलैक्स रहेगा। आई होप आप लोगों को मेरी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।